हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। दिस इज आश्रय पारा सर। स्टूडेंट्स, आज हमारा एग्जाम हो चुका है। आरआरबी पीओ का पहला जो दिन था, आज हमारी 4 शिफ्ट हुई है आईयूपीएस आरआरबी एग्जाम की। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं उन 4 शिफ्ट का पूरा एनालिसिस कि आरआरबी पीओ ने, आईबीपीएस ने इस बार क्या एक्सपेरिमेंट किया है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, कैलकुलेटिव रहा है या फिर ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहा है पेपर। हमारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया हुआ है और जो उनसे हमें रिव्यूज मिले हैं उस हिसाब से हमने ये एनालिसिस पूरा तैयार किया हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स का कल एग्जाम होगा आरआरबी पीओ का, उनके लिए थोड़ा सा ये इफेक्टिव रहेगा कि वो अगर इसको देख लेंगे तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को सेट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस बार आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ के एग्जाम में कुछ भी नया नहीं दिया है, ना ही कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है। पेपर का पैटर्न वही है। पेपर के जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन था पेपर में, वो शिफ्ट वाइज थोड़ा सा बस हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ है कि किसी शिफ्ट में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है, किसी शिफ्ट में कुछ बढ़ा दिया गया है, या फिर किसी शिफ्ट में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी टॉपिक का कम कर दिया गया है, किसी टॉपिक का बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार आईयूपीएस ने ये नहीं किया है कि पूरा का पूरा एक टॉपिक छोड़ दिया। जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ आईयूपीएस ने इस बार दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रीजनिंग में आया हुआ है, क्या क्या मैथ्स में आया है। हम शिफ्ट वाइज आपको बता देते हैं। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है सारी शिफ्ट में, लेकिन फिर भी एक बार एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी आज सुबह 8 बजे से, जिनका रिपोर्टिंग था, उस शिफ्ट में जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इनइक्वालिटी सिलॉगिज्म है या नहीं है पेपर में। तो मैं बता दूं कि पहली जो शिफ्ट थी उसमें इनइक्वालिटी और सिलॉग्स दोनों को ही आईयूपीएस ने रखा। यानी कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहा कि इनइक्वालिटी और सिलॉग्स दोनों ही रीजनिंग के सेक्शन में थे। तो उनका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था वो इनइक्वालिटी और सिलॉगिज्म का 5 क्वेश्चन के आसपास था। यानी कि सिलॉगिज्म का थोड़ा सा 3 क्वेश्चन कर रखा था इन लोगों ने, और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आसपास था। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में वेरी कर रहा था सिलॉगिज्म और इनइक्वालिटी का। यानी कि लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आया हुआ था। तो ये अच्छी बात थी कि सिलॉगिज्म इनइक्वालिटी दोनों ही फर्स्ट शिफ्ट में था। पहली शिफ्ट थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव कम थी और थोड़ी ज्यादा ट्रिकी भी नहीं था पहला वाला शिफ्ट। अगर हम बात करें डायरेक्शन का, तो जो हमारे पास डेटा आया हुआ है उसमें डायरेक्शन डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है पहली शिफ्ट में। 3 क्वेश्चंस डायरेक्शन डिस्टेंस का एक पैरा आया हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा लेंदी था वो, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा था डायरेक्शन में, थोड़ा सा 1-2 लाइन में हमें कनेक्ट करना पड़ रहा था। तो डायरेक्शन डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन आया था। ये भी ये समझ लो स्टूडेंट्स आपको गिफ्ट मिला, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डायरेक्शन तीनों ही आपको मिल गए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गया? 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो इस बार आईबीपीएस ने ब्लड रिलेशन को भी पहली शिफ्ट में रख दिया। मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। इनइक्वालिटी पूछा, सिलॉगिज्म पूछा और उसके बाद ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन दोनों को ही रख दिया उन्होंने पेपर में, ठीक है। तो पहली शिफ्ट वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहा कि उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ रीजनिंग में सेक्शन में। ये जो एक्सपेक्ट करके जाते हैं वो उनको मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि और जो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो उनमें तो वो फिक्स रखा हुआ है जो पहले के पैटर्न में आया था, आता था पहले भी, पिछले साल भी, वो इस साल भी आ रहा था। जैसे हम लोग बात कर लें कि वर्ड फॉर्मेशन का भी बात कर लें तो वर्ड फॉर्मेशन भी आ रहा था। वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है पहली शिफ्ट में। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन वाला भी आया हुआ है। ये दोनों वन लाइनर क्वेश्चंस आए हुए थे पहली शिफ्ट में। उसके बाद अगर हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें या फिर पजल की बात करें, अच्छा एक क्वेश्चन और भी इसमें था, नंबर बेस्ड क्वेश्चन था पहली शिफ्ट में। मुझे याद आ रहा है कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ था, उस पर कुछ काम करना था कि एक बड़ी सी नंबर दे रखा था, उसमें पेयर शायद बताना था। तो एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी इन्होंने वन लाइनर डाल दिया था, नंबर बेस्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की और पजल्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी था। तो स्टूडेंट्स, पजल जो आई है, सीटिंग अरेंजमेंट आया। सीटिंग अरेंजमेंट लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है और किसी में सर्कुलर पूछा गया है। इवन 2 शिफ्ट में सर्कुलर आया हुआ है। एक में तो सीधा इनसाइड फेसिंग था और एक में
इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ देख रहे थे। इनसाइड देखने वाले लोग नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा थे, आउटसाइड देखने वाले कम थे, लेकिन डिफाइन नहीं कर रखा था कि कितने नंबर ऑफ पीपल इनसाइड देख रहे हैं और कितने आउटसाइड देख रहे हैं। तो ये जो पहले से सिलेक्टेड पैटर्न था स्टूडेंट, इसमें कोई भी छेड़खानी इसमें नहीं हुई है। इस बार वो एज इट इज आया हुआ है और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं कह सकता हूं। सिलोगिज्म में जो पूछा हुआ था तो उसमें एक ओनली अ फ्यू का भी क्वेश्चन डला हुआ था, कुछ नो के केसेस भी डले हुए थे। तो इस तरीके से जैसा मुझे बताया गया है, ये जो रिव्यूज मिले हैं उस हिसाब से था। अच्छा, अगर हम लोग बात कर ले पजल्स की, तो अनसर्टेन नंबर ऑफ अनसर्टेन की एक पजल थी पहली शिफ्ट में, अनसर्टेन पजल थी जिसमें लगभग 12 से 15 पर्सन उसमें बैठ रहे थे। एक अनसर्टेन पजल थी जिसका 5 क्वेश्चन आया हुआ था। सीटिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था पहली वाली शिफ्ट में, तो ये बहुत अच्छा था कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि शायद नॉर्थ फेसिंग ही सारे बैठे हुए थे, तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट एक आया हुआ था। उसके बाद एक बॉक्स पजल भी इसमें आया हुआ था और बॉक्स पजल में जो बॉक्स थे वो 10 बॉक्सेस थे, 10 बॉक्सेस थे। और एक प्रोबेबल बता रहा हूं कि मंथ और डेट वाला पजल भी पहली शिफ्ट में पूछ लिया गया था। मंथ और डेट वाला पजल भी पूछा गया है पहली शिफ्ट में। तो स्टूडेंट्स जो पजल थी वो एक्सपेक्टेड है कि हाँ एक अनसर्टेन पजल आती है, उसके बाद एक बॉक्स पजल पूछा गया है। सीटिंग अरेंजमेंट में इन्होंने सर्कुलर नहीं पूछा पहली शिफ्ट में, जो अभी हम तक आया हुआ है उसमें इन्होंने बताया है कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है। मंथ और डेट वाइज पजल पूछी गई है पहली शिफ्ट में। तो पहली शिफ्ट में स्टूडेंट्स कुछ भी मैं कहूं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये था कि इनमें से 2 पजल ऐसा था कि जिनमें आपके पास फिक्सेशंस कम थे और आपको उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। इवन ब्लड रिलेशन की भी अगर हम बात कर लें तो ब्लड रिलेशन में भी स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन में ऐसा कई जगह हो रहा था कि बॉक्सेस को फिल करने में कई जगह आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप देख के सीधा बॉक्स फिल नहीं कर पा रहे थे। 1-2 जगह ऐसा था जिसमें की जरूरी थी और उस की से वो पूरा ब्लड रिलेशन भर जाता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ब्लड रिलेशन के, जो एक्सपेक्टेड था। चलिए स्टूडेंट्स, ये पहली शिफ्ट का मैं रीजनिंग का बता रहा हूं। दूसरी शिफ्ट जो रीजनिंग की हुई, तो दूसरी शिफ्ट का जो डेटा है हमारे पास, दूसरी शिफ्ट में भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हट के आया हो। सेम उसमें भी था, सिलोगिज्म का क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिलोगिज्म का बढ़ा दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलोगिज्म का लगभग 5 कर रखा था। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर दिया था, 3 क्वेश्चन से इनइक्वालिटी आया। उसके बाद जो डायरेक्शन और पजल की अगर हम लोग डायरेक्शन की और ब्लड रिलेशन की बात कर लें तो स्टूडेंट्स ब्लड रिलेशन सेकंड शिफ्ट में सुनने को नहीं आया है। ब्लड रिलेशन सेकंड शिफ्ट में उन्होंने स्किप कर दिया है, लेकिन उसकी जगह पे एक बहुत अच्छा दिया है सेकंड शिफ्ट में, उन्होंने चाइनीज कोडिंग दिया हुआ है। चाइनीज कोडिंग का 5 क्वेश्चन था, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का जो सेक्शन था, और इसका 5 क्वेश्चन आया हुआ था और पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 5 क्वेश्चन में आसान था, जिसमें ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स को नहीं लगा, डायरेक्टली उनको देख के उनको फिलअप कर सकते थे। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग सेकंड शिफ्ट में एक बढ़ा दिया था, ब्लड रिलेशन को उन्होंने हटा दिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन, इनका क्वेश्चन फिक्स था, वो आया। किसी किसी में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि डेविएट कर गया, स्टूडेंट्स बता नहीं पाए कि वर्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन फिक्सेशन वही था कि क्वेश्चंस वही आए हुए हैं। अगर हम लोग इसमें बात कर लें पजल्स की, तो इस वाली शिफ्ट में जो सेकंड वाली शिफ्ट थी, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पजल्स पूछा गया है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर आया हुआ है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था, जिसमें इनसाइड सारे 10% देख रहे थे। इनसाइड देख रहे थे तो थोड़ा सा आसान हो गया वेरिएबल्स के साथ सर्कुलर पजल जो आया था सीटिंग अरेंजमेंट का। तो सेकंड शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में लीनियर पूछा हुआ है, सेकंड शिफ्ट में सर्कुलर पूछा गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें मंथ और डेट बेस्ड पजल आया था फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में वीक एंड डेट वाइज पजल आया, यानी कि वीक एंड डेट। ये अभी हमारे पास डेटा जो आया हुआ है, सर्कुलर और वीक डेट पजल आया है, इसमें मंथ बेस्ड था। इसके बाद फ्लैट और फ्लोर, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि फ्लैट वाला पजल था सेकंड शिफ्ट में, लेकिन बहुत आसान था। उसके बाद एक्चुअल में ये फ्लैट वाला पजल नहीं था, था वो फ्लोर पजल, 7 फ्लोर का वो पजल था।
लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि फ्लैट उसमें डिजाइन कर रखा था, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फ्लैट था या एक्चुअल फ्लोर पजल था। वैसे जिस हिसाब से पेपर मैंने देखा है उस हिसाब से फ्लैट पजल पूछा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें फ्लोर पजल ही होना चाहिए। अगला जो था एक इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट का एक और था पैरेलल वाला, जो कि छोटा था, 5-5 लोगों का पैरेलल पजल का था। और एक और इसमें पूछा हुआ था कंपैरिजन बेस्ड पजल भी था, कंपैरिजन बेस्ड पजल था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हट के गए हैं, जैसे इसमें बॉक्स पजल पूछ लिया था तो इसमें फ्लोर बना दिया है, इसमें लीनियर पजल था, अनसर्टेन पजल था, इसमें कंपैरिजन और पैरेलल दो टाइप के पजल थे। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में थर्ड शिफ्ट में भी अगर हम देखें तो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारा सब कुछ था, यानी कि पूरा वेरी कर रहा था ये आपका लगभग 15 क्वेश्चंस के अंतर्गत थर्ड शिफ्ट में। 15 क्वेश्चंस में ये चारों रखे हुए थे, यानी कि सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा मिस किया था उन्होंने ब्लड रिलेशन को, लेकिन फिर से चारों को दे दिया थर्ड शिफ्ट में। तो स्टूडेंट्स थर्ड शिफ्ट में भी कुछ अलग नहीं किया है, वो मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चंस उससे आना था तो वो आया। आगे बढ़े तो वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, ये दोनों ही था। बस हाँ, स्टूडेंट्स बता रहे हैं कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन उसमें आए हुए थे, जिससे रिलेटेड शायद 2 या 3 क्वेश्चंस थे, ये बताया जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा था। हो सकता है कि वो बहुत ही आसान भी होता है, वो उसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग पजल की बात कर लें तो इसमें भी अनसर्टेन लाइन पजल आया, थर्ड शिफ्ट में अनसर्टेन लाइन पजल आया है, और एक रैंक वाइज पजल आया हुआ है, जिसमें जैसे कि हमने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, जिसमें पोस्ट और रैंक रहता है कि डिप्टी मैनेजर है, मैनेजर है, सेक्शन ऑफिसर है, क्लर्क है, कैश, इसी टाइप का एक पजल आया हुआ था जिसको रैंक पजल बोला गया है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि एक रैंक पजल थर्ड शिफ्ट में आया हुआ था, और थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हो कि 1-2 लाइन उसमें ऐसा था जिनको आपको रिकवर करना था, और अगर वो की आपके पास आ गई होगी तो ये पजल बनी होगी। अच्छा, उसके बाद फ्लोर पजल इसमें भी आया हुआ है, और वेरिएबल के साथ फ्लोर पजल था, और इसके अलावा इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड एक पजल था और एक लीनियर बेस्ड पजल था। ये थर्ड शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं पजल की, तो लीनियर था और क्लासिफिकेशन बेस्ड था। तो स्टूडेंट्स ये पूरा रीजनिंग का सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ भी अलग नहीं किया आरआरबी ने, बस कहने का इतना सा ही मतलब है, जिनका एग्जाम आपका कल है तो वो लोग ये ध्यान रखिए कुछ भी अलग नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये जो 4 सेक्शन है इसमें से कोई एक मिस कर दिया जाए, कोई 3 रखे होंगे, तो उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक जो हमने शिफ्ट का एनालिसिस लिया है उसमें आरआरबी ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। और दूसरा जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो तो या तो लीनियर जा रहा है या फिर सर्कुलर जा रहा है, लीनियर सर्कुलर में ही चल रहा है। रेक्टेंगल अभी तक डेटा नहीं आया है कि रेक्टेंगल पजल था उसमें। अच्छा, और जो मंथ, डेट, वीक वाला पजल आया हुआ है, इस तरह का पजल आ रहा है, तो वो कल की भी शिफ्ट में एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मंथ और डेट वाइज पजल तो किसी ना किसी शिफ्ट में जाएगा, या फिर वीक मंडे टू संडे तक रहता है और उसमें फिर आपको भरना होता है, तो वो भी पजल आ रहा है तो किसी शिफ्ट में जा सकता है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन का पजल आएगा, या फिर बॉक्स पजल को कर देंगे, या तो फ्लोर होगा या फिर बॉक्स होगा, यही इतना सा इन्होंने किया हुआ है। अगर हम लोग क्वांट सेक्शन की बात कर ले स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वांट सेक्शन की अगर बात कर ले तो क्वांट सेक्शन में भी अगर मैं कहूं कि जैसे आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि क्वांट में नंबर सीरीज आना ही है, ठीक है, तो नंबर सीरीज की अगर हम बात कर लें तो तीनों ही शिफ्ट में नंबर सीरीज पूछा गया है, और जहां तक 2 शिफ्ट में मुझे बताया गया है कि रॉन्ग नंबर सीरीज ही आया है, रॉन्ग नंबर सीरीज आया हुआ है। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का आया हुआ है, और ये शिफ्ट्स में गया है, लेकिन एक शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट था उसमें क्वाड्रेटिक को मिस कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड अप्रोक्सीमेशन 3 का सेगमेंट है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो किसी एक शिफ्ट में एक सेक्शन हटा दे रहे हैं या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दे रहे हैं। जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन रख दिया, 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का रख दिया, तो 2 क्वेश्चन उन्होंने क्वाड्रेटिक, 3 क्वाड्रेटिक का डाल दिया, या फिर क्वाड्रेटिक को एकदम से डिसअपीयर कर दिया और रॉन्ग नंबर सीरीज या नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन को डाल दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। डीआई की अगर हम लोग बात कर लें तो डीआई सेक्शन में टेबुलर डीआई तीनों में ही आया हुआ है, तो इस पे जरा ध्यान रखिएगा। टेबुलर डीआई आया हुआ है, 5 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बताए जा रहे हैं कि कैलकुलेटिव था, तो टेबुलर डीआई सारी शिफ्ट में आया हुआ है। लाइन वाला डीआई भी आया हुआ है,
5 क्वेश्चन इसका, और स्टूडेंट्स एक केसलेट आ रहा है। केसलेट ज्यादा, मैं कह सकूं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। वेन डायग्राम वाला केसलेट देखने को मिला है 2 शिफ्ट में, तो केसलेट 5 क्वेश्चन आसान था केसलेट, लेकिन आपको बाद में ही अटेम्प्ट करना है, तो उस पर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है कि केसलेट में आपको करना है लेकिन बाद में उसको अटेम्प्ट करना है। तो यही सारा था कि क्वांट में ये जो सेगमेंट है जिसको हम बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, उसके अलावा नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन, ये पूरा सेगमेंट इकट्ठा होके जाता है और 15 क्वेश्चन बनाता है। तो आरआरबी ने इन 15 क्वेश्चन में से वेरी किया है, 12 से 15 हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन डाला हुआ है, और यही एक्सपेक्टेड है कि कल भी पैटर्न यही रहने वाला है। और जो डीआई के साथ है, तो अभी तक टेबुलर डीआई मिला है, लाइन डीआई मिला है, किसी किसी में थोड़ा सा डेटा मिस भी किया हुआ था, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था टेबुलर डीआई जो था, तो इस पे थोड़ा सा देख लेना है। और केसलेट 5 क्वेश्चन का आया हुआ है। अभी तक वेन डायग्राम का डेटा हमारे पास आया है कि वेन डायग्राम का कुछ ऐसे करके पूछा जा रहा था कि 3 सब्जेक्ट हैं और उनमें बताना था, और वही 2 शिफ्ट में लगातार आया हुआ है। तो केसलेट भी पूछा जा रहा है, इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक वेरी किया है 12 से 15। अरिथमेटिक की अगर हम लोग बात कर ले तो अरिथमेटिक 12 से 15 फिक्स आया हुआ है। तो फाइनली इस पूरे डिस्कशन का जो मतलब था मेरा बताने का, स्टूडेंट्स आईपीएस ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जो हम लोग जानते हैं कि आरआरबी के पेपर में ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, एज इट इज, बस वेरी किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को वेरी किया है, और कभी फ्लोर का पजल रख दिया है तो बॉक्स का पजल रख दिया है दूसरी शिफ्ट में, कभी क्या किया है क्वाड्रेटिक रखा हुआ है, तो इनइक्वालिटी को अगर हटा दिया है तो ब्लड रिलेशन जोड़ा हुआ है, अगर ब्लड रिलेशन को हटा दिया है तो कोडिंग डिकोडिंग यानी कि चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ भी अलग नहीं था। क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और मेरे हिसाब से 62, 63, 64 बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है। जिस हिसाब से अटेम्प्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 62, 64 सेफ अटेम्प्ट है, और इतना तो अटेम्प्ट 60 तक तो जाना ही जाना है। 60 को ऊपर जितना हो जाए वो आपके लिए गिफ्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब वो आपकी जो होप है सिलेक्शन की वो एकदम बढ़ा देगा अगर 60 से आप ऊपर जाते हो। तो कल के पेपर में बिल्कुल भी मैं कहूं प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, वही सारी चीजें हैं, बस आपको कैसे उनको अरेंज करना है ये आपको देखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग।